बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, इमरान फारूक कत्ल केस में हुकूमत का बानी MQM की हवालगी के लिए बरतानिया से राबता करने का फैसला। वजारत दाखिला के मुताबिक मोहम्मद अनवर इफ्तिखार अहमद की हवालगी के लिए भी बरतानिया से राबता किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले की रोशनी में मुतालिका दस्तावेजात के मुंतज़िर हैं। बात करेंगे इसी बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, क्या इकदाम कर रही है इस सिलसिले में हुकूमत? जुनैद, जिस तरह कि आपको पता है कि 18 जून को इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला हो चुका है और इस सिलसिले में अब वजारत दाखिला इब्तदाई प्रिपरेशंस कर रही है कि बरतानिया से किस तरीके से हवालगी मांग का मुतालबा किया जाए बानी MKM अल्ताफ हुसैन, इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद अनवर की। और ये तीनों वो अफराद हैं जिनको इस केस में उम्र कैद की सजा दी जा चुकी है और जुर्माना भी इन पर आयद किया जा चुका है। अब हमारे जराये बताते हैं कि वजारत दाखिला जो तस्दीक शुदा कॉपी है उसके साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस से कुछ दस्तावेजात हैं उनकी मुंतजर है और जो ही ये दस्तावेजात पूरे होंगे कानून की रोशनी में बरतानिया को हवालगी के लिए बाकायदा दरखास्त दे दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने असद उमर से मुलाकात करके अपने इंटरव्यू की वजाहत की है। ज़राए का कहना है कि इस मुलाकात में मावन खुसूसी उस्मान डार भी शरीक थे। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, बताइएगा, नाराजगी दूर हो गई, मामला हल हो गया? जी बिल्कुल, दोनों की नाराजगी दूर हो गई है और जरा ये बताते हैं कि दोनों की सुलह जो है वो मामले खुसूसी बराए नौजवान उमूर जो उस्मान डार है उन्होंने इसमें एक रोल प्ले किया है। दोनों को साथ बिठाया है और दोनों की जो गलतफहमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश की है। जरा ये बताते हैं कि काबीना इजलास में जो बहस हुई थी उस हवाले से भी बातचीत हुई है। फवाद चौधरी ने गैर मुल्की नशियाती इदारे को जो इंटरव्यू दिया था उसके मुतालिक उन्होंने वजाहत भी की है। दोनों वज़रा ने आपस में गिले शिकवे भी किए हैं और आखिर में दोनों वज़रा के दरमियान गिले शिकवे खत्म करने पर इत्तेफाक भी किया गया है और आइंदा जो है वो वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से चलाने पर इत्तेफाक किया गया है। और इस दौरान उस्मान डार ने इन दोनों वज़रा को खुसूसी तौर पर मदद किया था और दोनों की आपस में गलतफहमियां और सुलह कराने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। इसके साथ साथ मुलाकात में वज़ीर आज़म की कामयाब जवान प्रोग्राम और वज़ीर आज़म कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स की कारकर्दगी पर भी बातचीत की गई। और जरा ये बताते हैं कि अब दोनों वज़रा जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अयाज अकबर, आप हमें इस मुलाकात के बारे में अपडेट कर रहे थे। वफाकी हुकूमत ने टिड्डी दल से खाद तैयार करने का फैसला किया है। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के एलामिया के मुताबिक लोगों से कहा जाएगा कि वो टिड्डी दल पकड़कर जमा कराएं। इस तरह एक खानदान 6,000 रुपए माहाना तक कमाई कर सकेगा। बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा आमिना आमिर से। आमिना, पिछले दिनों ये खबर आई थी कि हुकूमत किसानों से इस हवाले से ताउन तलब करेगी, तो क्या अमल दरामद किया जाएगा अब इस पर? जी बिल्कुल, वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसके तहत जो है टिड्डी दल को आप खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और मुकामी लोगों से कहा जाएगा कि वो टिड्डी दल को पकड़कर जो है जो मुख्तलिफ इलाकों में मरकज कायम किए जाएंगे वहाँ पर जमा करवाएं और वहाँ से जो उनको लेकर उनकी खाद बनाई जाएगी। और एलामिया के मुताबिक 1 लाख टन जो टिड्डी दल होगी उनमें से 70,000 टन खाद बनाई जाएगी और ये पायलट प्रोजेक्ट जो है मंजूरी के मरले में है और 6,000 रुपये माहाना एक खानदान कमा सकेगा। और इस मंसूबे के तहत पहले साल 1 करोड़ रुपए मालियत की खाद बनाई जाएगी और ये खाद जो होगी ये नमियाती खाद होगी और फसलों में इस्तेमाल होगी ज़राअत के लिए। और इस तरह वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी का कहना है कि टिड्डी दल का जो है मुस्बत इस्तेमाल लाया जाएगा और मुकामी लोगों को रोजगार भी मिलेगा और टिड्डी दल का खात्मा भी मुमकिन हो पाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आमिना आमिर। दीगर खबरें शामिल करेंगे। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर ने कौमी असम्बली में कराची में होने वाले तैयारा हादसे की अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी। उनका कहना था कि कराची में तैयारा पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की गफलत के बायस गिरा। लैंडिंग के वक्त तैयारे को 2,500 फुट की बुलंदी पर होना चाहिए था, लेकिन तैयारा 7,200 फुट से ज्यादा की बुलंदी पर था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने 3 बार लैंडिंग ना करने का कहा, लेकिन पायलट ने हिदायत को नजरअंदाज किया। लैंडिंग की कोशिश के दौरान तैयारा 3 बार रनवे से टकराया, जिससे दोनों इंजन को नुकसान पहुंचा। इंजन में आग भी लगी, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उससे पायलट को आगाह नहीं किया।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची तैयारा हादसे की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी और वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के इस्तीफे का मुतालबा किया है। एक बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इमरान खान कहते रहे हैं कि ट्रेन का हादसा हो तो वज़ीर रेलवे को फारिग कर दें, तैयारा हादसा हो तो वज़ीर हवाबाजी को फारिग कर दें। अब ये पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हादसे का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। हादसे की गैर जानिबदार इंक्वायरी होनी चाहिए, वज़ीर को अब जाना चाहिए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि अब हमें गलती पर सजाएं देनी होंगी। जब तक मौजूदा रवैया बदला नहीं जाएगा हम पाकिस्तानी ऐसे ही मरते रहेंगे। जब गलती पकड़ी जाती है तो बचाने यूनियन आ जाती है। पालपा इनको हर सूरत प्रोटेक्ट करता है। जाली डिग्रीज, जाली लाइसेंस और फिर भी इल्ज़ाम ऐसा कि हम सारी दुनिया से बेहतर हैं। शहबाज गिल ने कहा कि आज वज़ीर हवाबाजी के कौमी असम्बली के बयान और माजी करीब के फ़ज़ाई हादसात का डेटा देखकर ये वाज़ेह हो गया कि इन हादसात की असल वजह हमारे पायलट्स का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। कई चीज़ों में तो ट्रेनिंग की कमी है, लेकिन असल मसला मगरूर रवैये का है। इस्लामाबाद की अदालत ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सिंथिया रिची ने कहा कि पाकिस्तानी अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है। बेनज़ीर भुट्टो से मुतालिक उनकी ट्वीट को सयाको सबाक से हट कर लिया गया। I have been living and traveling in Pakistan for the better part of the last 10 years. And whenever I have defended Pakistan to the international community, I have always included the Honorable Benazir Bhutto as the first Prime Minister. It is a sense of its pride, of honor for Pakistan. My tweet was taken out of context. It's really quite simple. It's not really a complex matter. वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कोरोना वायरस की दवाएं ब्लैक करने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। एक बयान में उन्होंने कहा कि एक्टेमरा इंजेक्शन और दीगर ज़रूरी दवाएं ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि दुखी इंसानियत को लूटने वाले माफिया का ठिकाना जेल है। मुतालिका महकमे और इदारे ज़रूरी दवाओं और इंजेक्शन की मुकर्रर करदा कीमतों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। और लाहौर में आज रात 12 बजे से मजीद 7 इलाके गुलशन रावी, फैसल टाउन, वॉल्ड सिटी, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, DHA और गार्डन टाउन सील होंगे। ये तमाम इलाके 30 जून तक मुकम्मल बंद रहेंगे। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि इन इलाकों में SOPs की खिलाफ वर्जी की गई। उम्मीद है एक हफ्ते में SOPs पर अमल करेंगे तो कोरोना वायरस केसेस में वाज़ेह कमी आएगी। पेशावर के 14 इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र चंद सेक्टर्स को सील किया गया है। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अलैना वकार। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र इस्लामाबाद के चंद सेक्टर्स को जो है वो सील किया गया है और इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से 22 जून को नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें यही कहा गया था कि सेक्टर G62, G72, G10-4 को जो है वो सील कर दिया जाएगा। उस पर अमल दरामद आज शाम 7 बजे किया जाएगा। आज शाम 7 बजे इन सेक्टर्स को सील कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद DC के मुताबिक इन सेक्टर्स में से 40 से ज़्यादा कोरोना के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए थे और 25 से ज़्यादा अमवात जो है वो रिपोर्ट की गई थी। अगर दूसरी जाने बात कर ली जाए इस्लामाबाद के सेक्टर G9-2 और G9-3 की तो वो 13 जून से जो है सील किए गए हैं और अभी भी मैं इस वक्त G9 के सेक्टर पे मौजूद हूँ जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खारदार तारें लगी हुई हैं। पुलिस और रेंजर्स की जो है वो नफरी तैनात की गई है और दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वो बैरियर्स वगैरह लगाए हुए हैं और जो शहरी हैं उनसे पूछगछ की जा रही है और बिला ज़रूरत जो है किसी को भी अंदर जाने की या उसकी आमदोरफ्त पे जो है वो नज़र रखी जा रही है और यकीनी बनाया जा रहा है इस बात का कि लोगों की जो आमदोरफ्त है कंट्रोल की जा सके। जी, पेशावर में कोरोना के ज़्यादा केसेस वाले 14 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है जबकि सूबाई टास्क फोर्स बराए इंसदाद कोरोना का इजलास भी आज हो रहा है जिसमें मजीद फैसले किए जाएंगे। इस बारे में आपको बताएंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सबूही। जी, जिला इंतजामिया की जानिब से पेशावर के 14 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन उन इलाकों में किया गया जहाँ पर कोरोना केसेस की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा था। जिला इंतजामिया के मुताबिक तमाम जो इलाके हैं जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया वहाँ पर इन और आउट की एंट्री बंद की गई है। उन इलाकों को खारदार तारों से बंद किया गया है जबकि रिहायशियों को पहले से कहा गया था कि वो अपने इंतजामात रखें ताकि उन्हें बाहर निकलने में
कोई दिक्कत ना उठानी पड़े या उनको अगर कोई मसला हो तो उन्हें पहले से ही मालूम हो। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मजमूई तौर पर 245 से ज़्यादा इलाकों में सूबे भर के स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर रखा है। ज़िले इंतजामिया का ये भी कहना है कि ऐसे इलाके जहाँ पर खिलाफवर्जी की जा रही है वहाँ पर कानूनी कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, उनको जुर्माने भी किए जा रहे हैं और उनको बाकायदा ये मुतनबे भी किया जा रहा है कि वो ऐसे ना करें कि जिससे कोरोना केसेस में के खदशात बढ़ जाए। जी, पंजाब हुकूमत ने सियालकोट में 1.5 माह पहले करोड़ों रुपए से तामीर कोरोना फील्ड अस्पताल बंद कर दिया है। अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में 200 बिस्तरों के नए कोरोना वार्ड की तैयारी शुरू कर दी है। बात करेंगे इसी बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उमर एजाज से। उमर एजाज, बताइएगा ये फील्ड अस्पताल क्यों बंद किया गया था? जी बिल्कुल, ये 1.5 माह कबल 29 अप्रैल को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस अस्पताल का जो है वो इफ्तिताह किया था। 200 बेड पर मुश्तमिल ये अस्पताल बनाया गया था, कोरोना फील्ड अस्पताल। ये पसरूर रोड पर वाक़या है। आज 6 रोज हो गए हैं इसको ताले लगाकर बंद कर दिया गया है। हमारी जो इंतजामिया से बात हुई थी, जैसा कि डीसी सियालकोट का जो हमने स्टार्ट किया उसने बताया था कि ये चूंकि गवर्नमेंट का सासा है और इसे किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई हमें वादे नहीं किया गया, कोई रीजन नहीं बताई गई कि इसको क्यों बंद किया गया। बार बार पूछने पर यही बस बताया जा रहा है कि जी ये अस्पताल जो है हमारा सासा है गवर्नमेंट का, इसको इस्तेमाल दोबारा किया जा सकता है। लेकिन आप देखें कि इसको बंद करने के बाद अब गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल में ये 200 बेड की एक नई वार्ड तैयार की जा रही है। 50 बेड लग चुके हैं, जैसे कि आप फुटेज में देख रहे हैं। नए बेड, नया सामान, नए एसी, हर चीज नई वहां पर जो है वो लगाई जा रही है। और 200 बेड वाला पहला बंद करके यहाँ पर जो है वो नया अस्पताल जो है नई वार्ड जो है तैयार की जा रही है। इस चीज की जो है वो समझ नहीं आ रही है कि गवर्नमेंट इंतजामिया ये क्यों कर रही है। पूछने पर सवाल करने पर यही बताया गया है कि इसको बंद कर दिया गया है, लेकिन ये हमारा सासा है, इसको दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं। जी उमर, ये बताइएगा अब जो नया कोरोना वार्ड तैयार किया जा रहा है इस पर कितनी लागत आएगी? लागत अभी तक भी नहीं बताई, ना पहले अस्पताल की लागत बताई गई है ना इसकी। पहले अस्पताल का ना बुनियाद रखा गया है, ना वहाँ पर जो है नेम प्लेट और तीसरा वो नहीं लगाई गई। ये भी पूछा गया कि जिले इंतजामिया से कि इसकी लागत कितनी है, वो भी नहीं अभी तक बताया गया। वाज़ेह नहीं की जा रही चीजें कि इस अस्पताल को बंद क्यों किया गया, इस पर कितनी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उमर एजाज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी जहन्नुम बना दी है। कहीं 9, कहीं 11 तो कहीं 18 घंटे बिजली गायब है। दिन का सुकून बर्बाद हो गया, रातों की नींद हराम हो गई। बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग जाएं तो कहाँ जाएं की तस्वीर बन चुके हैं। PECHS समेत मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग का मलबा फर्नेस ऑयल और गैस की फराहमी में कमी पर डाल दिया है। नेपरा ने कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग और कराची के सार्फिन से बिजली के मुबैना ज्यादा बिल्स वसूल करने का नोटिस ले लिया। के इलेक्ट्रिक को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। नेपरा ने कराची के सार्फिन से कहा कि बिजली की ज्यादा बिल्स से मुतालिक शिकायत कराची में नेपरा के रीजनल ऑफिस में जमा करवाएं। सार्फिन अपनी शिकायत नेपरा वेबसाइट पर भी दर्ज करवा सकते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह का कहना है कि ईद उल अज़हा के लिए SOPs 30 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। हमारी ईद उल फितर स्पेशल थी, इसी तरह से हमारी ईद उल ज़ुहा जी है वो भी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो भी स्पेशल तरीके से हमें मनानी पड़ेगी। कुर्बानी जो है ये 31 जुलाई 30 जुलाई जो कि जिस तरह के सुन रहे हैं उन दिनों में होगी। ये हमारे वो दिन होंगे कि जब ये वबा जो है हमारे मुल्क में पीक पर होगी। हम कोई किसी को ये नहीं कह रहे कि कुर्बानी ना करें, ये हमारा फरीज़ा, ये वाजिब है। हम कुर्बानी के लिए SOPs बना रहे हैं जिसमें कि ये है कि जानवर किधर से लेना है, किस तरह लोग ख़रीदेंगे, किस तरह उसकी कुर्बानी होगी और उस कुर्बानी के बाद बाकी की चीज़ें होती हैं डिस्पोजेबल, उनको किस तरह डिस्पोज करना है। बाई 30 जून हम एक सब के लिए एक आउटलाइन SOPs बनाकर पूरे मुल्क में भेज देंगे।